वीडियो में हम कुछ और पैटर्न्स देखेंगे। पिछले वीडियोस में हम लोगों ने अप्रॉक्सीमेटली 10 पैटर्न्स कवर कर लिया है। तो यहाँ पर काउंटिंग स्टार्ट करते हैं 11 से। तो यहाँ पैटर्न हो गया हमारा 1 2 1 3 2 1 4 3 2 1। तो इसको हम किस तरह से करेंगे, यहाँ पर एक लूप स्टार्ट करेंगे आई का, जो कि 1 से लेके 4 तक चलेगा, क्योंकि यहाँ पर नंबर ऑफ़ रोज़ जो है वो 4 है। अब जे का एक लूप लेते हैं जो कि आई से स्टार्ट होगा। जे का लूप हम रिवर्स में चलाएंगे। ओके, तो ये जे प्लस प्लस नहीं होगा, ये हमारा होगा जे माइनस माइनस, क्योंकि हम रिवर्स में चला रहे हैं। और फिर हम प्रिंट कर देंगे जे, और नेक्स्ट लाइन में हम जंप करेंगे। इसको एक बार ड्राई रन करके हम देख लेते हैं कि हमने क्यों किया है। तो यहाँ हमारा आई का वैल्यू, जे का वैल्यू और आउटपुट ये देख लेते हैं। तो सबसे पहले आई का वैल्यू हो गया 1, जे का वैल्यू हो गया आई यानी 1। आउटपुट ये वाला हमारा चेक हुआ 1 लेस दैन इक्वल 1, ये कंडीशन ट्रू है यानी प्रिंट हो गया 1। अब जे का वैल्यू डिक्रीमेंट हुआ, जे का वैल्यू डिक्रीमेंट होकर हो गया 0। अब 0 ग्रेटर दैन इक्वल 1 ये कंडीशन सेटिस्फाई नहीं किया, तो फिर लूप हमारा ब्रेक हो जाएगा और फिर आई का वैल्यू इंक्रीमेंट हो जाएगा 2। अब जे का वैल्यू हो गया 2, और फिर आउटपुट ये हमारा चेक हुआ 2 लेस दैन इक्वल 2, ये करेक्ट है, तो ये प्रिंट हो गया 2। 1 ग्रेटर दैन इक्वल 1, तो ये भी कंडीशन सेटिस्फाई हुआ यानी ये प्रिंट हो जाएगा हमारा 1, और फिर ये डिक्रीमेंट हो जाएगा 0 हो जाएगा। 0 ग्रेटर दैन इक्वल 1 ये कंडीशन सेटिस्फाई नहीं किया, तो ये हमारे यहाँ पर ब्रेक हो जाएगा। अब आई का वैल्यू हमारा 3 हो जाएगा। जे का वैल्यू क्या हो गया, वो हो गया आई यानी 3। क्या 3 ग्रेटर दैन इक्वल 1 है, ये करेक्ट है, तो फिर 3 प्रिंट हो जाएगा हमारा, और फिर इसका वैल्यू डिक्रीमेंट हो जाएगा 2। क्या 2 ग्रेटर दैन इक्वल 1 है, ये कंडीशन भी सेटिस्फाई कर रहा है हमारा, तो फिर ये हमारा प्रिंट हो जाएगा 2, और फिर इसका वैल्यू डिक्रीमेंट होकर 1 हो जाएगा। क्या 1 ग्रेटर दैन इक्वल 1 है, तो ये कंडीशन भी सेटिस्फाई किया, प्रिंट हो गया 1। अब ये डिक्रीमेंट होकर हो गया 0। क्या 0 ग्रेटर दैन इक्वल 1 है, ये कंडीशन हमारा सेटिस्फाई नहीं किया है, तो फिर ये लूप के बाहर आ जाएगा। लूप के बाहर आके ये हमारा आई का वैल्यू 4 हो जाएगा, और वैसे ही 3 2 1 और 0 के लिए चेक होगा 4 3 2 1 और 0 के लिए, तो ये प्रिंट हो जाएगा 4 3 2 1। तो इस तरह से हमारा ये आउटपुट आ गया। नेक्स्ट हम क्वेश्चन नंबर 12 देखते हैं। ये हमारा क्या है, ए ए ए बी 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 सी सी सी। इस पैटर्न को हमें प्रिंट करना है। तो इसके लिए हमें क्या देखना होगा, सबसे पहले तो आई और जे का वैल्यू देख लेते हैं। ये हो गया 1 2 3 1 2 3, ये आई हो गया हमारा और ये जे हो गया। अब लूप हम स्टार्ट करते हैं। लूप हमारा रो का कितना तक चलेगा, 1 से लेके 3 तक चलेगा, यानी फॉर आई एन टी आई इज इक्वल टू 1 से लेके ये 3 तक चलेगा, क्योंकि 3 रोज़ है। और कॉलम्स कितने हैं, ये भी हमारा जे का जो लूप है वो 1 से लेके 3 तक चलेगा। ओके, अब इसके बाद हमें क्या प्रिंट करना है, एक कैरेक्टर प्रिंट करना है। तो उसके लिए कैर सी एच इज इक्वल टू ए, हमारा क्या हो गया, ए हमारा होता है 65 ASCII में। इसमें अगर हम 1 ऐड कर दें और 1 सब्ट्रैक्ट कर दें, तो ये हमारा क्या आ जाएगा, ये हमारा 65 आ जाएगा। ओके, तो जब हमारा 1 है तो फिर हमें इन सभी में 65 प्लस 1 माइनस 1 करना है। जब हमारा ये 2 है तो हमें बी प्रिंट करना है। बी का वैल्यू क्या हो गया, बी का वैल्यू हो गया 66, यानी 65 प्लस रो नंबर यानी 2 माइनस 1, ये हो गया 66। सी के केस में क्या हो गया, यानी थर्ड रो के केस में 65 प्लस 3 माइनस 1, यानी ये 67 हो गया, यानी सी हो गया। तो इसी लॉजिक को हम यहाँ इंप्लीमेंट करेंगे। ये हो जाएगा 65 प्लस आई का वैल्यू, आई का वैल्यू क्या है, पहले रो के लिए 1 है, यानी यहाँ पहले ये 1 आएगा, माइनस 1, ये हमारा इंटीजर में आएगा, तो हमें इसे टाइप कास्ट करना है कैरेक्टर में, और फिर हमें प्रिंट कर देना है इस कैरेक्टर को, और फिर लाइन जंप करना है। बस ये हमारा प्रोग्राम हो गया। इसको ड्राई रन करके अगर हमें देखना है तो ये हमारा क्या हो जाएगा,
सबसे पहले हमारा आई का वैल्यू आया, क्या आया, 1 आया। उसके बाद जे का वैल्यू क्या है हमारा, 1 है। कैरेक्टर क्या हो जाएगा, सी एच, ये हो जाएगा 65 प्लस 1 माइनस 1 यानी 65 जो कि हो गया ए। इसी तरह से 2 और 3 जे के लिए ये ए और ए प्रिंट हो जाएगा। अब जब आई का वैल्यू हमारा 2 हुआ तो फिर जे का वैल्यू 1 होगा और सी एच क्या हो जाएगा, 65 प्लस आई यानी 2 माइनस 1 यानी 66 जो कि हो गया कैपिटल बी। तो यहाँ हमारा बी 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 प्रिंट हो जाएगा और सी 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 प्रिंट करने के लिए आई का वैल्यू हमारा 3 हो गया, ये हो जाएगा 65 प्लस 3 माइनस 1, ये हो गया 67 जो कि हो गया सी। तो इस तरह से हमारा ये पैटर्न प्रिंट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 13 हम देख लेते हैं। क्वेश्चन 13 है, हमें प्रिंट करना है ए बी सी और ए बी सी। तो इसको हमें कैसे करना होगा प्रिंट, जो हमारा आई और जे का वैल्यू है वो है 1, वो है 1 2 3 1 2 3। यानी इसमें हमें क्या करना होगा, इसमें करना होगा हमें 65 जो कि ए का वैल्यू हो गया, यानी ए प्लस जे यानी 1 माइनस 1, ये हमारा क्या आ गया, ये हो गया ए। ये नेक्स्ट ए प्लस 2 माइनस 1, ये हो गया बी, बी हमारा हो गया ए प्लस 3 माइनस 1, ये हो गया सी। तो इस तरह से ये हमारा पहला रो के लिए हो गया, यानी i इज इक्वल टू 1 के लिए ये हमारा j इज इक्वल टू 1, j इज इक्वल टू 2 और j इज इक्वल टू 3 के लिए ये हो गया। सिमिलरली सेकेंड रो के लिए भी हमें करना है, तो उसके लिए भी हमारा सेम हो जाएगा। इसको अब हम कोड में इम्प्लीमेंट करते हैं। तो फॉर इंट i इज इक्वल टू 1 से लेके i लेस दैन इक्वल 3 तक i प्लस प्लस, फॉर इंट j इज इक्वल टू 1 से लेके j लेस दैन इक्वल 3 तक j प्लस प्लस, कैर सी एच इज इक्वल टू 65 प्लस j माइनस 1, और इसको हमें टाइप कास्ट करना है कैरेक्टर में और फिर प्रिंट कर देना है सी एच, और फिर लाइन जंप करना है, नेक्स्ट लाइन में जाना है। और तो ये हमारा किस तरह से हो जाएगा, सबसे पहले हमारा कैरेक्टर में आया 65 प्लस जे का वैल्यू क्या हो गया, जे का वैल्यू 1 हो गया माइनस 1, ये हो गया 65 यानी ए। फिर नेक्स्ट आइटरेशन में 65 प्लस 2 माइनस 1, ये हो गया बी। नेक्स्ट आइटरेशन 65 प्लस 3 माइनस 1, ये हो गया 67 जो कि हो गया सी। ये पहला रो के लिए हो गया। सिमिलरली सेकेंड और थर्ड रो के लिए भी हम इसी तरह से प्रिंट कर देंगे, तो हमारा आउटपुट आ जाएगा ये। नेक्स्ट हमारा पैटर्न नंबर 14 हम देख रहे हैं। ये पैटर्न क्या है हमारा, ये है ए बी सी डी ई एफ जी एच आई। तो यहाँ हमें देख के ही पता चल रहा है कि एक सीक्वेंस है ए से आई तक का, यानी ए हमारा 65 हो गया, बी हमारा 66 हो गया। इस तरह से हमारा इंक्रीमेंट हो रहा है। 66 क्या हो गया हमारा, 65 प्लस 1, सी क्या हो गया 65 प्लस 2, यानी हमारा 65 है और उसमें एक सपोज एक आई इंक्रीमेंट हो रहा है या एक काउंट इंक्रीमेंट हो रहा है, इसका वैल्यू 1 2 3 4 करके बढ़े जा रहा है और वो वैल्यू हमारा अल्फ़ाबेट में रिफ्लेक्ट होगा। तो ये काउंट है, तो एक काउंट हमें ले लेना है। इसको कोड में किस तरह से इंप्लीमेंट करेंगे, तो एक इंट काउंट नाम का वेरिएबल ले लेना है जिसका वैल्यू हम असाइन कर देंगे 0। 0 से हम क्यों कर रहे हैं, क्योंकि हमें 65 प्लस 0 चाहिए, यानी ए से स्टार्ट कर रहा है। अब फॉर आई 3 रो है, तो ये 1 से लेके 3 तक आई प्लस प्लस, कॉलम्स कितने हैं, कॉलम्स भी 3 है। तो फॉर int j इज इक्वल टू 1, j लेस दैन इक्वल 3, j प्लस प्लस। अब हमारा काउंट 0 है, कैर सी एच इज इक्वल टू 65 प्लस काउंट, यानी ये क्या हो गया, ये हमारा हो गया a। ये हमारा इंटीजर में है तो इसको कैरेक्टर में हम एक्सप्लिसिटली टाइप कन्वर्जन कर देंगे इसका, और फिर
प्रिंट कर देंगे हम उस कैरेक्टर को और फिर काउंट का वैल्यू को इंक्रीमेंट कर देंगे। तो ये क्या हो जाएगा, 65 प्रिंट होने के बाद यानी ए प्रिंट होने के बाद काउंट का वैल्यू इंक्रीमेंट होकर 1 हो जाएगा, यानी 65 + 1 66 यानी बी प्रिंट हो जाएगा। और उसके बाद जब तक हमारा 3 तक चलेगा हमारा जे का लूप, और उसके बाद ये हमारा एंड हो जाएगा, नेक्स्ट लाइन में ब्रेक हो जाएगा। तो फर्स्ट इटरेशन आपका ये पोर्शन अगर हम देखें तो ये हमारा क्या हो जाएगा, सबसे पहले ए प्रिंट होगा यानी 65 + 0, फिर बी प्रिंट होगा यानी 65 + 1, सी 65 + 2, उसके बाद 3 हमारा जे का वैल्यू 3 से एक्सीड कर जाएगा तो फिर ये नेक्स्ट लाइन पे जंप करेगा। फिर हमारा डी प्रिंट होगा यानी 65 + 3, 65 + 4, और इसी तरह से ये हमारा GHI प्रिंट हो जाएगा। नेक्स्ट पैटर्न हो गया पैटर्न नंबर 15। ये है ABC BCD CDE। इस तरह का सेम क्वेश्चन हमने पिछले वीडियोस में किया था, जिसमें हम 1 2 3 2 3 4 और 3 4 5 हमने प्रिंट किया था। सेम लॉजिक का यूज़ करेंगे हम यहाँ पर भी। इसमें हमारा आई और जे का वैल्यू क्या है, आई का वैल्यू हमारा 1 2 3 है, जे का वैल्यू भी हमारा 1 2 3 है। जो लॉजिक हमें दिख रहा है वो है 65 यानी a + i + j - 2। चेक करते हैं कि ये वैल्यू हमारा सारे कंडीशंस में सेटिस्फाई कर रहा है या नहीं कर रहा है। तो a के लिए ये हमारा क्या हो गया, 65 + 1 + 1 - 2 यानी 65। तो ये तो हमारा सेटिस्फाई कर रहा है। अब सपोज हम इसके लिए देखते हैं, डी के लिए। डी क्या हो जाएगा, 65 + i क्या हो गया, 2 + j क्या हो गया, 3 - 2 यानी ये हो गया 65 + 3 यानी 68, जो कि है डी। ये हो गया हमारा ए। एक और हम देख लेते हैं, सपोज सी के लिए देख लेते हैं। 65 + i यानी 3 + j यानी 1 - 2, तो ये क्या हो गया, 65 + 2 67 सी। तो यही हमारा लॉजिक हो गया। अब इस लॉजिक को हमें बस कोड में इम्प्लीमेंट करना है। तो उसके लिए लूप लेंगे, i का वैल्यू 1 से <= 3 तक, और रो का वैल्यू को इंक्रीमेंट कर देंगे। अब कॉलम का वैल्यू हम लेंगे, यानी int j = 1 से j <= 3 तक j ++, कैर, क्योंकि हमें कैरेक्टर प्रिंट करना है, =65 + i + j - 2। इसे हम टाइप कन्वर्शन करेंगे इसका, और फिर प्रिंट कर देंगे हम ch का, और फिर ये नेक्स्ट लाइन में जंप कर जाएगा। बस ये हो गया हमारा कोड। तो आपको सिर्फ पैटर्न पहचानना है। नेक्स्ट हो गया हमारा पैटर्न नंबर 16। ये है A B B C C C। ए हमारा क्या हो गया, 65, बी हमारा क्या हो गया, 66, सी हमारा क्या हो गया, 67। यानी क्या हम इसे 65 + 0 लिख सकते हैं, क्या इसे 65 + 1 लिख सकते हैं, और इसको क्या 65 + 2 लिख सकते हैं। ये हमारा हो गया 65 + 0। तो i का वैल्यू हमारा क्या हो गया, 1 2 3, और j का वैल्यू 1 2 3। तो 65 + 0, इसको हम 65 + 1 - 1 भी तो लिख सकते हैं। इसको हम क्या लिख सकते हैं, 65 + 2 - 1, और इसको हम लिख सकते हैं 65 + 3 - 1। तो ये 1 2 और 3 क्या हमारा i का वैल्यू आ रहा है। तो इसको एक जेनरिक सॉल्यूशन अगर हम इसका दें, तो क्या हम इसे इस तरह से लिख सकते हैं, 65 + i - 1। सेम लॉजिक को ही हमें कोड में इम्प्लीमेंट करना है। तो उसके लिए फॉर लूप लेते हैं, इंट i = 1 से i <= 3 तक, और i का वैल्यू को इंक्रीमेंट करते हैं। इसके अंदर j का लूप होगा, j = 1 से लेके j <= 3 तक j ++, कैर ch इसको टाइप कास्ट करना है 65 + i - 1, और फिर प्रिंट कर देना है कैरेक्टर, और नेक्स्ट लाइन में जंप करना है। तो ये हो गया हमारा कोड। तो हम लोगों को सिर्फ यहाँ पर पैटर्न पहचानना है।
क्वेश्चन 17 देख लेते हैं। ये हो गया ABCDEFGHIJ। तो इसमें भी हमारा जो पैटर्न देखने में लग रहा है वो है ए से ये जे तक का वैल्यूज़ प्रिंट कर रहा है। ए हमारा क्या हो गया 65 + 0, बी क्या हो गया 65 + 1, सी क्या हो गया 65 + 2, और इसी तरह से। यानी एक जेनरिक फार्मूला क्या हो गया 65 + काउंट, जिसमें काउंट का वैल्यू इंक्रीमेंट हो रहा है। तो इसको कोड फॉर्म में लिखते हैं। ये हो गया इंट काउंट इज इक्वल टू 0 से स्टार्ट करते हैं हम काउंट को, क्योंकि 65 + 0 हमें चाहिए। रो के लिए लूप लेते हैं, यानी int i इज इक्वल टू 0, i लेस दैन इक्वल, 4 रोज़ है यहाँ तो यह 4 i प्लस प्लस फॉर int j इज इक्वल टू 0। यहाँ 0 के बदले 1 से हमें स्टार्ट करना है। j लेस दैन इक्वल 4, क्योंकि यहाँ 4 हमारे कॉलम्स हैं, j प्लस प्लस। अब इसमें क्या करना है, क्या ch इज इक्वल टू 65 + काउंट, 65 + काउंट कर देना है और इसको कैरेक्टर में टाइप कन्वर्जन कर देना है। उसके बाद हमें प्रिंट कर देना है कैरेक्टर का वैल्यू और काउंट का वैल्यू को इंक्रीमेंट कर देना है काउंट प्लस प्लस करके, और उसके बाद नेक्स्ट लाइन में जाना है और एंड कर देना है। तो ये हमारा क्या हो जाएगा, इसको हम ट्राई रन करके देख लेते हैं। आई का वैल्यू, जे का वैल्यू और काउंट का वैल्यू और फिर आउटपुट। आई का वैल्यू हमारा 1 हो गया, जे का वैल्यू क्या हो गया, ये भी 1 हो गया। क्या 1 लेस दैन इक्वल 4 है तो ये ट्रू होगा। काउंट का वैल्यू हमने इनिशियलाइज़ किया हुआ था 0 से, काउंट 0 है हमारा, तो में हमारा 1 लेस दैन इक्वल 4 है, तो फिर यहाँ हमें 4 की जगह पर आई करना है, क्योंकि जितने हमारा रो का नंबर है उतना वैल्यूज़ हमारा प्रिंट हो रहा है। फर्स्ट रो में 1 वैल्यू प्रिंट हो रहा है, सेकंड रो में 2 वैल्यूज़, थर्ड रो में 3, फोर्थ रो में 4। तो यहाँ एक करेक्शन हमें करना है कि यहाँ आई करना है। अब जे हमारा 1 लेस दैन इक्वल 1 है तो ये करेक्ट हुआ, यानी 65 + काउंट यानी 0, ये हो गया ए। अब आई का वैल्यू इंक्रीमेंट होकर 2 हो गया। क्या 2 लेस दैन इक्वल 1 है तो ये कंडीशन सेटिस्फाई नहीं किया, तो फिर ये जंप किया, आई का वैल्यू अब हमारा इंक्रीमेंट होकर 2 हो गया। फिर जे हमारा 1 हुआ, 1 लेस दैन इक्वल 2, तो ये करेक्ट हुआ। उसके साथ ही साथ हमारा काउंट भी इंक्रीज़ हुआ था पिछले इटरेशन में। अब ये हमारा क्या करेगा 65 + 1 करेगा, यानी बी आ जाएगा। फिर जे का वैल्यू हमारा इंक्रीमेंट होकर 2 हो गया, 2 लेस दैन इक्वल 2 करेक्ट है, तो फिर ये हमारा नीचे आएगा और 65 + 2 करेगा, यानी सी। इसके बाद जे का वैल्यू इंक्रीमेंट होकर 3 हो गया, ये कंडीशन सेटिस्फाई नहीं किया, तो फिर ये नेक्स्ट लूप में आ जाएगा। अब आई का वैल्यू हमारा हो गया 3, जे का वैल्यू हमारा 1 है, 1 लेस दैन इक्वल 3 करेक्ट, तो फिर ये क्या करेगा 65 + 3 करेगा, यानी डी। इसी तरह हमारा DEF प्रिंट हो जाएगा और फोर्थ इटरेशन में हमारा GHIJ प्रिंट हो जाएगा।